मलका घर से इस वक्त चले गई थी जब वो 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठ गए और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ और बहन मलका की सहेलियों के घरों को जाकर मालूम करती कि शायद इस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली बेटी घर वापस लौट आए। मलका के घर से भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का इनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि ऐसी लड़की के साथ रहती ही क्यों थी। मलका जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कहकर गई थी, अंधेरी रात में भी लौटकर वापस न आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर खत्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हो गई। लोगों को जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपाकर रह गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी इस जिल्लत के समंदर में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठती। साथ ही इस किस्से में एक किरदार और था, मलका की इससे 1 साल छोटी बहन जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ हुआ ही था और किसी त्यौहार पर रुखसती शादी का इरादा था, मगर अफसोस शादी ना हो सकी और इसको तलाक हो गई। माँ तसल्ली देने की बजाय 2 थप्पड़ इसी के चेहरे पर रखकर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और 5 भाइयों का एताब इस बदकार पर टूटकर गिर पड़ा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इस घर में तेरी जगह ना रहेगी। और हामला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद दोनों ही को कोसती रह गई और बेटे की वलादत की दुआ करने लगी। सालों पहले का ये वाक़या है, जब शायद मैं 6ठी-7वीं क्लास में था। लोगों की जुबान पर आज भी आ जाता है, इतने ही अफसोस के साथ जितना आपको ये सब पढ़कर महसूस हो रहा है। मलका कहाँ है आज कोई नहीं जानता। बेटी ना होने का ऐलान करने वाले इस भाई के यहाँ रब के फजल से या इसकी बीवी की हालत हमल में गिरफ्तारी की वजह से सिर्फ बेटे हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि इनके पास बोलने को शायद अब कुछ नहीं बचा। और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वही है जहाँ थी, खाली हाथ पेशानी पर लफ्ज़ तलाक याफ्ता सजाए। शायद कोई ऐसा ना था जो इसे अपनाने का ज़र्फ रखता। एक अमल नादानी जज्बात या किसी भी सबब से उठाया गया हो, सबकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल बना जाता है, इसका शायद मलका को खुद भी अंदाज़ा नहीं था। ये शायद अंदाज़ा हो गया होगा तब ही तो ना कोई खबर मिली ना कोई खैरियत। ऐसा क्या होता है कि एक लड़की पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी नामहरम चंद दिन के राब्ते वाले के साथ कैसे चली जाती है। जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नजर आएंगे। मजहब से दूरी, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, शादियों में ताखीर, वालदैन की बेजा सख्ती, मीडिया, मुआशरा, मनफी सोच, सिर्फ एक पर एतबार और बाकी पर कोई एतबार नहीं। लेकिन जब आप अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती तो एक बाहर वाले पर कैसा भरोसा कर लेती हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आंच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है और इनमें ईंट जाने वाले चावलों को कभी दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह औलाद को मोहब्बत की तपिश भी एक जैसी तो चाहिए होती है। मगर लड़के लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत भी पड़ जाती है ताकि वो दीगर से अलग ना हों, अलग सोचें ना और ना ही भटकें। आप सबको एक जैसी आंच ज़रूर दें, मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जैसी फरहत देकर ख्यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़का लड़की समझदार नहीं होता। साथ ही लड़कियों के लिए ये नसीहत है कि आपका वो चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता हो, आपके घर वालों से भी ज़्यादा, तब भी खुद गर्ज ना बने, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से मुसीबत बन जाएगी और वो तमाम ज़िंदगी इस आग में सुलगते रहें। भागना, घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता। जो हल है इसे तलाश करके इस पर अमल कीजिए, बड़ों से मशवरे कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं इनसे बात कीजिए। आपकी बड़ी बहन, आपकी बड़ी भाभी
मगर खुदारा घरों से वालदैन के सर में खाक डाल कर जाने का हरगिज़ ना सोचिए। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि इसको सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर करें।